Brandon. Rachel. Rachel. Jeremy. ये लड़का 21 साल का ब्रेंडन राइजन है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ लिफ्ट में खड़ा है। ब्रेंडन पिछले 6 घंटों से पुलिस से छुपता फिर रहा है क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बुरे तरीके से मार दिया है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए अब अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। नवंबर 2022 की सर्द सुबह में पुलिस को रोम जॉर्जिया के बड़े से खड्डे में एक गाड़ी गिरी हुई मिली। ऑफिसर्स को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना एक हॉरिफिक और दर्दनाक क्राइम से होने वाला है। Son's name's Aaron Davis. Supposed to be coming to Rome to see some friends and going to Alabama to see his girlfriend. I don't think he made it there. Nah. I wonder where he's at. Why his car down there? Crazy thing is, there's nothing. I mean, there was no acceleration. It's almost like it just Rode off in there or something. yeah. Didn't go all the way up in park or something. Yeah, I mean, there's lights on like it's, but it ain't running. I rode over here to see what was going on. He was down there changing out the trash. थोड़ी देर बाद और ऑफिसर्स भी इस सीन पर पहुंच आए और इस गाड़ी को वहां से बाहर निकाला गया। गाड़ी की लाइसेंस प्लेट चेक करने पर पता चला कि यह गाड़ी एरन डेविस की है। पुलिस इस टाउन में सबको जानती थी, इसलिए उन्हें पता था कि एरन किसका बेटा है। ऑफिसर्स ने उसके फादर को कॉल करके उसके बारे में बताया। उसके फादर का कहना था कि उसका बेटा अपने दोस्तों से मिलने के बाद अलबामा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया था। उसे भी कोई आइडिया नहीं कि उसकी कार इस गड्ढे में क्या कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्हें नहीं लगता कि इस कार में कोई है। एरन की कार का इस सुनसान जगह पर होना पुलिस और एरन के फादर दोनों के लिए एक मिस्ट्री थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि इस इंसिडेंट से पहले एरन अपने पुराने दोस्त ब्रेंडन से मिलने गया था। ये दोनों मिडिल स्कूल से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की ये दोस्ती कॉलेज में भी थी। एरन हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था। एरन ने ब्रेंडन के साथ मिलकर ग्रेजुएशन के लिए सेलिब्रेशन रखी थी। जब वो अपने दोस्त के घर की तरफ निकला तो उसके बाद से उसका कांटेक्ट उसकी फैमिली से भी कट हो गया। एरन के फादर ने उसकी मिसिंग कंप्लेन करवाई और ऑफिसर्स उसे ढूंढने के लिए हर जगह फैल गए। ऑफिसर्स के सामने सबसे पहले ब्रेंडन का ही नाम था क्योंकि लास्ट टाइम वो उसी से मिलने गया था। पुलिस स्टेशन से ब्रेंडन को कॉल की गई। कॉल करने पर ब्रेंडन ने बताया कि लास्ट टाइम वो उससे रात को मिला। वो दोनों साथ में 12 बजे के अराउंड ड्रिंक करने लगे। Hey, I'm Lieutenant Sailors, Rome Police. You doing all right today? Yes, I am. I'm looking for my friend right now. Yeah, that's what I was calling about. You hadn't heard from him? I have not. I've tried calling him and it's just gone straight to voicemail. And I heard he was at Heritage Park, so that's where I'm at right now. So I'm looking around. Do you guys know where the car was? Yeah, it was in a ditch over there. When's the last time you saw Aaron? अचानक से एरन को गुस्सा आ गया और उसने ब्रेंडन को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। उसने पुलिस को यह भी बताया कि जब वो 1 बजे उठा तो उसने देखा कि एरन और उसकी कार वहां नहीं है। इस कॉल के बाद पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ब्रेंडन का एरन की डिसअपीयरेंस में कोई हाथ नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। कुछ घंटों के बाद पुलिस ब्रेंडन के घर जा पहुंची ताकि उन्हें इस रात जो कुछ भी हुआ डिटेल में पता चल सके। नॉक करने पर ब्रेंडन ने दरवाजा खोला। Hey, what's going on? I'm Officer Grau with the Rome Police Department. We're following up on all this. Can you walk me through what's going on? Just make sure we're all on the same page. पुलिस ने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसने बताया कि लास्ट टाइम वो और एरन अकेले ही थे। बार से जाकर दोनों ने रेड वाइन बाय की, फिर घर आकर उन दोनों ने ड्रिंक किया। एरन आमतौर पर ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। उसने ब्रेंडन से कहा कि उसे अकेला छोड़ दे, इसलिए ब्रेंडन स्टेयर्स से नीचे आ गया। उसने वाइन की बोतल टेबल पर रखी जिसकी वजह से उसकी पिंकी फिंगर भी कट गई। We started drinking around 12 yesterday. Yeah, it's you and Aaron, right? Yeah, me and Aaron. Okay. Anyone else with you guys? And went to some bars, and I had bought some red wine. Yeah. And came back here, started drinking red wine. He doesn't drink too often, so Yeah. he had gone upstairs and was just puking everywhere.
ब्रैंडन की स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन पिंकी फिंगर कट होने वाली बात कुछ अजीब सी थी। आगे उसने बताया कि फिर जब वो उठा तो उसने देखा कि एरन जा चुका है। ऑफिसर्स ने पूछा कि वो दोनों कितने टाइम से एक दूसरे के दोस्त हैं। ब्रैंडन ने बताया कि जब वो 5th क्लास में थे तब से। थोड़ी बहुत और इंटेरोगेशन करने के बाद ऑफिसर्स ने उससे घर की चेकिंग के लिए परमिशन मांगी। ब्रैंडन ने उन्हें इजीली अपने घर चेक करने दिया। Or anything like that. You have any problem with us checking inside the house? No problem at all? No ferocious iguanas or anything? You never know, man. People have all kinds of pets. ऑफिसर्स ने घर चेक किया तो उन्हें वहां से दिलचस्प डिस्कवरीज मिली। स्पेशली एरन का रूम बंद था, जहां पर वो अक्सर यहां आकर रहता था। ऑफिसर्स ने ब्रैंडन को बाहर से बुलाया ताकि वो उसका रूम खोल सकें। Coming in here with me so you can just show me where I'm going and all that? Yeah. Just makes it a little bit easier. The bathroom is up there that he was up checking in. I got you. Oh, Lord. Is that what's in the laundry right now, I guess? Okay. दूसरे ऑफिसर्स और चीजें चेक कर रहे थे। सर्चिंग के दौरान उन्हें वहां से केमिकल की बहुत तेज स्मेल आई। वो इस स्मेल को फॉलो करने लगे तो उन्हें एक जगह से क्लीनिंग केमिकल्स काफी ज्यादा मिले। ये तो कुछ भी नहीं था। आगे जो उन्हें मिला उसने तो उनके दिल ही दहला दिए। उन्हें एरन के बेडरूम से काफी ज्यादा ब्लड मिला। There's a significant amount of blood next to the bed, too. Decent. More than just vomit all the way over here. Looks like it's been there a while, but he could have been throwing up blood, I guess. See all that? It's weird to be throwing up blood like that. Not to mention, if he had alcohol poisoning, he wouldn't have been able to get up and move around this morning. Especially at 2 or 3 in the morning. He's poured powder right there, too. Let's leave it right now. पुलिस के लिए यह सब बहुत सस्पिशियस था। ब्रैंडन की उंगली कट जाना, इतने महंगे क्लीनिंग सप्लायर्स और फिर बेडरूम में जगह जगह ब्लड। ये इंसिडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ब्रैंडन ने ही बहुत खौफनाक और भयानक क्राइम किया था। पुलिस जैसे जैसे घर को सर्च कर रही थी, उन्हें वहां से और क्लूज भी मिल रहे थे। इसी दौरान ब्रैंडन पहले तो चुप होकर उन्हें देखता रहा और फिर मौका देखते ही वहां से भाग निकला। Oh, my knees. पुलिस ऑफिसर्स भी ब्रैंडन के पीछे भागने लगे। काफी टाइम उसका पीछा करने के बाद वो उनसे भाग गया। He jumped the fence. Head back towards Collinwood. ये न्यूज जल्दी से बाकी ऑफिसर्स को भी भेज दी गई ताकि वो उसे जल्द से जल्द पकड़ सकें। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी वो ब्रैंडन को ढूंढ नहीं पाए। Run back towards 8. Give me more units. ऑफिसर्स इस पूरे एरिया में हर किसी के डोर पर जाकर पूछने लगे कि उन्होंने ब्रैंडन को देखा है या नहीं। इसी सर्च के दौरान उन्हें एक लेडी मिली जो उस वक्त ब्रैंडन के फादर जेरेमी से बात कर रही थी। इस लेडी के फोन से ही पुलिस ने ब्रैंडन के फादर से बात की। जेरेमी ने बताया कि वो ब्रैंडन का फादर है और इस घर का होम ओनर भी। जब उससे पूछा गया कि ब्रैंडन का उसे कुछ पता है तो उसने बताया कि वो घर पर ही था। शायद वो एरन को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी लेकर इर्द गिर्द ही गया हो। उसने ये भी बताया कि वो यहीं आ रहे हैं और 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। I'm Jeremy Reisner, the homeowner, Yes, and my Brandon's father. Yeah, we're probably going to need to talk to Brandon. Do you know where he is? No, I thought he was still at home. Now, earlier we had told him maybe drive around the areas where they normally hang out and try to look for him, for Aaron. Okay, well, we'll keep trying to get hold of him. We're still about an hour away, working our way there. इस पॉइंट पर ब्रैंडन के फादर को भी कोई आइडिया नहीं था कि उसके बेटे ने क्या किया है। 1 घंटा गुजर चुका था और ब्रैंडन का कुछ भी पता नहीं चला। अब ब्रैंडन का फादर जेरेमी भी सीन पर पहुंच आया। उसने ऑफिसर से पूछा क्या उन्हें लगता है कि ब्रैंडन ने एरन के साथ कुछ किया है। इस पर ऑफिसर्स ने जवाब दिया हाँ, उन्हें घर से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो उसकी इन्वॉल्वमेंट शो कर रही हैं।
It's Mom. So I realize you might not be able to answer this question. Probably don't know the answer, but I'll try. Is there suspicion that Brandon was involved in hurting Aaron or something? There's suspicion that something happened in the home. Beyond getting drunk and throwing up? Well, we don't know. They're lifelong friends. We called back after the boy's mom called us. We called back and said, when did you last see Aaron? He says, I guess he left during the night. And that's all we did. He went to look for him where the car was reported. Yes. The powers that be have our number? Yes, sir. Yes. Yeah. Mhm. जेरेमी पुलिस के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो ब्रेंडन तक पहुंच सके। उसने पुलिस से ये भी कहा कि ब्रेंडन एरन के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद जेरेमी घर आया और उसे अपने घर से ब्रेंडन का फोन मिला। फोन में उसने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसने पुलिस के साथ कोऑपरेट करने से भी मना कर दिया। कई और घंटे इसी तरह गुजर गए लेकिन पुलिस को अभी तक ब्रेंडन का पता नहीं चल सका। जेरेमी अभी तक उस क्राइम सीन पर ही था। पुलिस ने उससे दोबारा बात की। ऑफिसर्स ने उससे कहा कि उसके पास ब्रेंडन का फोन है, वो उन्हें दे दे। इस पर जेरेमी का जवाब था वो पुलिस को देना भी चाहता है और नहीं भी। इससे साफ जाहिर है कि जेरेमी को उसके फोन में कुछ ऐसा मिला जिससे उसका बेटा क्रिमिनल साबित हो सकता है। अब वो फोन पुलिस को देने से हिचकिचा रहा है। ऑफिसर्स ने उसे बताया कि बेडरूम के कारपेट पर काफी ज्यादा ब्लड पड़ा है और इसके अलावा और भी चीजें उन्हें मिली। There is a significant amount of blood in that upstairs bedroom on the carpet. But I wanted to be straight up with you. Not come home and find that. Okay? I appreciate that. जेरेमी ने पूछा कि क्या उनके पास फोन का वारंट है। ऑफिसर्स ने कहा कि अभी तक नहीं, लेकिन वो किसी पॉइंट पर भी ये ले लेंगे। A warrant that would include the phone? No, we'd have to get one at some point. So we couldn't go into it without that. So some texts back and forth. Maybe something helps. And I know it's him. But I can't promise you that because I don't. No, I know. I don't know what I was in there. So I want to. I was I know as a father, I understand that. All right. Well, yeah, I'm gonna keep walking. पुलिस अब भी ब्रेंडन के हाउस पर थी। जेरेमी को कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके बेटे ने क्या किया है। वो पुलिस की मदद करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने बेटे को भी उससे बचाना चाहता था। उसे जो फोन मिला उसने ये बात पुलिस को बताई, लेकिन वो फोन पुलिस को नहीं देना चाहता था। But he seemed a little shocked that we're at his house. He seemed respectful in the sense that he was okay with us being at his house and doing what we needed to do. I couldn't really get a feel for him. He may just be covering for his kid. He's got to be. Him having the phone and not being shattered tells me that his son handed it to him. पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उसके फोन में कुछ टेक्स्ट मैसेजेस हैं जिसमें एरन के मर्डर के बारे में लिखा है। 1 घंटे बाद जेरेमी ने पुलिस को कॉल की कि ब्रेंडन उसके पास है और वो खुद को सरेंडर करना चाहता है। 25 मिनट बाद ब्रेंडन और उसके पेरेंट्स स्टेशन में आए। जेरेमी पुलिस से बात करते वक्त रो रहा था और उनसे कह रहा था कि उन्हें कुछ लोगों को भेजना चाहिए ताकि वो बॉडी फाइंड कर सकें। Seat out here. I'm gonna take him back there, and we'll talk, man. Would you like to talk in private? You need to send somebody out to find the body. Okay. I'll be right back out with you. Okay. पुलिस ब्रेंडन से इंटेरोगेशन करने लगी। उसकी चेकिंग की गई ताकि उसके पास जो कुछ भी है वो उससे ले लें। Anything in your pockets that I need to know about? Wallet and keys. Those real quick. Anything else? No. Sorry about that. Go ahead and have a seat. इंटरव्यू स्टार्ट होते ही डिटेक्टिव ने उसे पहले अपने बारे में बताया ताकि वो उससे सही से कनेक्शन बिल्ड कर सकें। उसे उसके राइट्स पढ़कर सुनाए गए। अपने राइट्स जानने के बाद उसने लॉयर की डिमांड की। You would like a lawyer. Okay. All right. ब्रेंडन ज्यादा स्मार्ट निकला।
वो जानता था कि वो जो कुछ भी डिटेक्टिव्स को बताएगा वो उसके अगेंस्ट काम करेगा, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। फिर डिटेक्टिव्स उसके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लेने लगे। Thank you. There's a lot going on right now. Anything that we can do to help y'all right now. Get your fucking body. I can take you out. Try to show you. I can try to show you You can try to show us the general area, yeah. Okay. There's an old cemetery. Up the hill. You turn left. जेरेमी ने बताया कि एरन की बॉडी पुराने कब्रिस्तान के पास पहाड़ी की साइड वाले रोड के एरिया में होगी। पुलिस उससे ब्रेंडन के बारे में और डिटेल्स पूछने लगे। उसके फादर ने बताया कि कॉलेज से वापस आने के बाद उसे एंजाइटी अटैक्स आते थे। Brandon this morning, 9 or 10, was asking about one thing up, falling. So they had drank. He didn't want Dad finding out that there was vomiting upstairs in the corridor. That's all we heard. साथ ही साथ उसे सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। उसे चीजें दिखाई देने लगी जो एग्जिस्ट नहीं करती थीं। इसलिए वो उसे घर लेकर आए ताकि वो सेफ फील कर सके। वो मेडिकेशन लेने लगा। ये सब कुछ बताते हुए जेरेमी की आंखों में आंसू थे। शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसका बेटा ऐसा काम भी कर सकता है। जेरेमी ने यह भी बताया कि ब्रेंडन को बचपन से ही मेंटल डिसऑर्डर था। He's mentally unstable. He has Tourette's since he was a kid, diagnosed as a kid. And with that comes OCD and people. ब्रेंडन के फादर की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि एरन को मारने के पीछे का रीजन ब्रेंडन की मेंटल इंस्टेबिलिटी ही थी। एरन की बॉडी को सर्च करने के लिए ऑफिसर्स पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। उन्हें उसकी बॉडी वहां एक गड्ढे से मिली। उसकी बॉडी शीट्स में लिपटी हुई थी। ये वही शीट्स थीं जिस पर एरन ब्रेंडन के घर में सोया था। इस डिस्कवरी के फौरन बाद ब्रेंडन को एरन के मर्डर करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद ऑफिसर्स उसे लोकल प्रिजन ले जाने लगे। इस पूरे टाइम के दौरान ब्रेंडन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा कि उसने कुछ बुरा किया ही ना हो। Go up to the counter, right? Let them follow their instructions. This is it. उसे जेल में जाकर बंद भी किया गया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। ये केस तो खत्म हो चुका था, लेकिन पुलिस को एरन की फैमिली को बताना था कि उनका बेटा अब नहीं रहा। एरन के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आए तो ऑफिसर्स ने उन्हें ये खबर दी। I don't know a whole lot because I'm not been here doing all the research. Be specific. Why would he do that? Why you do that? We need my son. The family needs help. Oh my God. उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। And I have come to the conclusion that justice requires that Mr. Reisner be sentenced on count 1 to imprisonment for life without parole. And that's what I'm going to do. 18 जुलाई 2024 को ब्रेंडन को पूरी जिंदगी के लिए सजा सुनाई गई, वो भी विदाउट किसी पैरोल के।